अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस वेयर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। वेल, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका प्लेयर्स के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या रन चेस था यार, ये क्या रन चेस था। मतलब 359 का रन चेस अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। भाई ये कोई सपने से कम नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि चाहे जितनी मर्जी ड्यू हो, चाहे जितनी मर्जी बैटिंग पिच हो, पैराडाइज पिच हो, 359 रन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंडिया अपनी गलतियों की वजह से भी हारा है। मतलब साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने तो अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन इंडिया ने भी अपनी गलतियों की वजह से हारा है। उनकी फील्डिंग थर्ड क्लास, ऐसा लगता था जैसे क्लब लेवल की टीम खेल रही है। उनकी बैटिंग तो चलो ठीक थी, मतलब, और विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मार दी, ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मार दी, नीचे से फिर केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की, 66 समथिंग रन खेल दिए। लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग, ये दो डिपार्टमेंट में फिर इंडिया फेल हुई, और जिसकी वजह से 359 जैसा पहाड़ जैसा टोटल इन्होंने चेस करवा दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। शुरू से शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, विच एक्सप्लेन्स कि उनको पता था कि ड्यू आएगी और फिर रात को बैटिंग आसान होगी। खैर, ये फैसला 50-50 था। मतलब इंडिया ने भी फिर अच्छी बैटिंग की, अच्छी फाइट बैक की। पहली विकेट मेरे ख्याल से 40 रन पर गिरती है, रोहित शर्मा जो है वो पीछे आउट हो जाते हैं कीपर के हाथों। लेकिन अगर ओवरऑल की हम बात करें ना, तो सिर्फ 3 नाम उभर कर सामने आएंगे इंडियन बैटिंग लाइनअप में। पहला, विराट कोहली। विराट कोहली की ये बैक टू बैक सेंचुरीज है। पहले ओडीआई में भी उन्होंने सेंचुरी मारी, दूसरे ओडीआई में भी अभी सेंचुरी मारी। और दूसरा नाम ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने भी सेंचुरी मारी। इनको भी मौके मिले थे, लेकिन ये ना, मतलब, बड़े टोटल में ये कन्वर्ट नहीं कर सके। मतलब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जितने मौके इसको नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं वो फेल ही हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। अगर इंडिया ने इसको पॉलिश कर लिया ना, ये ट्रस्ट में यशस्वी जायसवाल से भी ये बड़ा प्लेयर बनेगा। ऋतुराज गायकवाड़, ये मुझे इतना पसंद है, आईपीएल में भी मैंने इसको देखा हुआ है। फिर जब ये दोनों आउट हुए नीचे से, फिर केएल राहुल ने इनिंग्स को संभाल लिया। मतलब केएल राहुल ने 66 समथिंग रन की पारी खेल ली, 2 छक्के और 6 चौके के बदौलत। सेम फॉर विराट कोहली, उन्होंने भी 2 छक्के मारे, ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 2 छक्के मारे। पूरी की बात करें तो 358 रन पर इंडिया डेर हो गई। इसमें से हाईलाइटिंग बात सिर्फ ये है कि इंडिया ने 194 रन की पार्टनरशिप रख दी। मतलब विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के दरमियान 194 रन की मेहमत किस्म की पार्टनरशिप लगी थी। मतलब किसी भी फॉर्मेट में अगर आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाओ ना, तो मैच 90 टू 85% मैच आपका है। और फिर भी इंडिया हार गई, बॉलिंग की वजह से और बैट फील्डिंग की वजह से। देखो, बॉलिंग में आपके पास मोहम्मद सिराज कहाँ है, मुझे ये बताओ। वो कोई इंजर्ड है, उसको कोई बुखार है, उसको क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। मोहम्मद शमी इनका कहाँ है। ये दोनों ऐसे बॉलर्स हैं जैसे, मतलब, एक साया होता है ना किसी इंसान का, ऐसे बॉलर्स है ये इंडिया के लिए, और ये खेल ही नहीं रहे। मोहम्मद सिराज ने पिछले 2 सालों में ओडीआईस में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली है। वो टीम में नहीं है, पता नहीं किस बेस पे सिलेक्शन हो रही है, वो नहीं है टीम में। अच्छा, हर्षित राणा आ रहे हैं, लेकिन अब मैं ये बता दूं, हर्षित राणा से मुझे एक बात याद आ गई कि पिच आसान थी, डिव आ गई थी, बॉल ग्रिप नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी अगर किसी ने मैच देखा होगा तो उनको पता होगा कि बॉल फंस रही थी। जब आप स्लोअर वन डाल रहे थे ना, तो इतनी अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रही थी, वो फंस रही थी। हमने क्या कहते हैं, हर्षित राणा को देखा, उन्होंने जिस तरह से एडन मार्क्रम को फंसाया, उन्होंने सेंचुरी मार दी। एडन मार्क्रम ने, क्रेडिट गोस टू एब्सोल्युटली हिम। उन्होंने इनिंग्स को जैसे संभाला, देयर वाज एब्सोल्युटली मास्टरमाइंड। फिर वो आउट हो गया, लेकिन किस बॉल पर, स्लोअर बॉल पर। वो बार बार स्लोअर वंस डाल रहे थे, वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पिक ही नहीं कर रहे थे हर्षित राणा की बॉल पर, वो आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि मार्करम ने स्कोर किया, सही है। और डिकॉक तो पहले ही आउट हो गए, मेरे ख्याल से 26 रन थे जब पहली विकेट गिरती है साउथ अफ्रीका की। मार्करम ने सेंचुरी मारी, उसके साथ बाउमा ने स्कोर किया, ब्रिट्सकी ने स्कोर किया, डेविल ब्रेविस ने स्कोर किया, कॉर्बिन बॉश ने स्कोर किया। इवन महाराज ने भी 14 बॉल पर 10 रन बनाए। टोनी डिजोर्जी ने भी 17 रन बनाए। वो तो अच्छा हुआ वो रिटायर हो गए, वरना इतनी नौबत ना आती इतना नीचे होके।
भाई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स में मुझे ये सबसे बात अच्छी लगती है कि वो सारे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, अनलेस लाइक अदर टीम्स। मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो उनमें से सिर्फ 3 नाम उभर कर सामने आए थे, कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल। लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें तो उनमें 4 5 6 नाम ऐसे हैं जो कि स्टेप अप कर गए थे कि हम ये चेस कर सकते हैं, और उन्होंने चेस की भी। ये पूरा का पूरा मैच इंडिया सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से हारा है और साउथ अफ्रीका की ब्रिलियंट बैटिंग की वजह से हारा है। देखो, पिच चाहे जितनी मर्जी भी आसान हो, मतलब बैटिंग पिच हो, पैराडाइज पिच हो, ड्यू हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, लेकिन 359 रन बनाना फिर भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्रेडिट गोes टू ऑल साउथ अफ्रीकन बैटर्स फॉर देयर अमेजिंग डिस्प्ले। ये थे हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।